और भाई आगे बढ़ रहे अपने डिस्कशन का रुख करेंगे, कौन बनेगा लंकापति। श्रीलंका के ताजा हालात पर हम चर्चा करेंगे और आपको 4 तस्वीरों के माध्यम से श्रीलंका के राजनीतिक विद्रोह का पूरा अपडेट हम बताते हैं। देखिए, पहली तस्वीर है गोटाबाया राजपक्षे की, जिन्होंने सिंगापुर पहुंचते ही अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए स्पीकर को भेज दिया था, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। दूसरी तस्वीर में स्पीकर महिंद्रा अभयवर्धने हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इन्होंने किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दिया है। इससे लेकर जो संशय बना हुआ था, इसे दूर कर दिया गया। ऐलान कर दिया गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मंजूर भी कर लिया गया इस्तीफे को। तीसरी तस्वीर में लंका की जनता आपको नजर आ रही होगी, जिसकी वजह से गोटाबाया को देश छोड़कर भागना पड़ा और अब नए राष्ट्रपति के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। स्पीकर अब 7 दिन के भीतर नए राष्ट्रपति की नियुक्ति करेंगे। वहीं चौथी तस्वीर में पीएम विक्रम सिंघे हैं, जो अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। लेकिन श्रीलंका की जनता विक्रम सिंघे से बहुत नाराज है और उसकी मांग है कि रानिल विक्रम सिंघे भी कुर्सी खाली करें। जो सवाल है कि आखिर कौन बनेगा लंकापति, नया राष्ट्रपति कौन बनेगा, श्रीलंका को आर्थिक भंवर जाल से निकालकर समृद्ध श्रीलंका के रास्ते पर कौन लाएगा। नए लंकापति के लिए चुनौती का समंदर मुंह बाए खड़ा है। जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा, उसके लिए राष्ट्रपति का ताज कांटों वाला होगा, क्योंकि श्रीलंका में आई आर्थिक तबाही के पीछे ड्रैगन यानी कि चीन है। और इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। स्पीकर अभयवर्धने ने गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मंजूर कर लिया और स्पीकर ने कहा कि नए राष्ट्रपति का चुनाव कानूनी प्रक्रिया से होगा। राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट प्रक्रिया का इस्तेमाल होगा। It has been accepted, his resignation. Yes. And what's next? When will be the parliament? The legal process will follow. And who will be the president? Any ballots will start, sir? Yes. When, sir? Well, members will use their own. So are you inviting the members to come and? Yes, I have invited. When, sir? When? Tomorrow. तो मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अनुरोध करेंगे कि आगे की तरफ आए ताकि तमाम डिटेल्स पर नजर रखी जाए और साथ ही मेहमानों का तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। उसके बाद चर्चा की शुरुआत की जाएगी। मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कैप्टन श्याम कुमार भी इसका हिस्सा और साथ ही कर्नल प्रशांत नाकरा सर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले इस वक्त श्रीलंका में चल क्या रहा है। श्रीलंका संसद के स्पीकर हाउस से हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, बड़े डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। हर बीतते घंटे के साथ श्रीलंका की सड़कों की तस्वीर भी बदल रही है और वहां की सियासत की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आ रही है। आप इस वक्त स्पीकर हाउस के बाहर है विपिन, वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या डेवलपमेंट बदलते घटनाक्रम के साथ। देखिए, मीडिया को स्पीकर हाउस से लगभग 200 मीटर पहले रोका गया है और सुबह से लगातार स्पीकर के घर पे लगातार कई बैठकें हो रही हैं। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और आज सुबह बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तस्दीक की कि हम गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा स्वीकार करते हैं। अब हम उस प्रोसेस में जा रहे हैं जिसमें इस देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। इससे पहले नए प्रधानमंत्री के नाम पर भी चर्चा हुई, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और हर्षा डिसिल्वा के नाम पर सहमति जता दी गई और अगले 1 हफ्ते में यह तय हो जाएगा कि अगला लंकापति कौन होगा और राष्ट्रपति की कमान किसके हाथ में दी जाएगी पूरी, क्योंकि अगली सरकार जो चुनी जाएगी वो ऑल पार्टी सरकार होगी, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं होगी और वो जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वो बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है, कोई भी आएगा, कोई भी मिनिस्टर बनेगा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा, उसके सामने चुनौती यह है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को कैसे उबारा जाएगा, बर्बाद श्रीलंका कैसे आबाद होगा और जो अराजकता श्रीलंका में फैली हुई है वो खत्म कैसे होगी, क्योंकि बहुत बड़ा संकट, विदेशी मुद्रा खत्म हो चुकी है, सरकार के पास पैसे नहीं है, लोगों में अराजकता की स्थिति है, लोग सड़क पर काम धंधे बंद हो चुके हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, बायर नहीं है, टूरिस्ट नहीं है। ऐसे में श्रीलंका उभरेगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर मंथन चल रहा है और अब उस प्रोसेस की तरफ श्रीलंका आगे बढ़ रहा है जिसमें उसको नया राष्ट्रपति मिल सकेगा। बने रहे हमारे साथ इस बीच।